वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 21 अगस्त 2023 और 21 अगस्त 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, किस राज्य सरकार ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माएज विलेज का अनावरण किया है? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकंड ऑप्शन है गोवा, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा, फोर्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लिया जाए। भारत की समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और जश्न मनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक महत्वपूर्ण पहल द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माएज विलेज का अनावरण किया है। यह अभूतपूर्व एटलस एक व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास प्रदान करता है जो 12वीं शताब्दी का पता लगाता है, जिससे यह ऐतिहासिक और पारिस्थितिक ज्ञान का एक उल्लेखनीय भंडार बन जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिबोट किसने विकसित किया है? फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, सेकेंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है कनाडा, फोर्थ ऑप्शन है ताइवान। बताइएगा दोस्तों हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिबोट किसने विकसित किया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इम्पोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसे शॉर्ट में KAIST के इंजीनियरों और शोधकर्ताओं की एक टीम वर्तमान में पिवोट नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किया है जो कॉकपिट को संशोधित किए बिना विमान उड़ा सकता है। यह दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट है। यह कॉकपिट में सभी एकल नियंत्रणों में हेर फेर करके एक मानव पायलट की तरह एक हवाई जहाज उड़ा सकता है जो मनुष्य के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, देख लिया कितना अच्छा ये पायलट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है सुभाष रूनवाल, सेकेंड ऑप्शन है राजेश सेट्टी, थर्ड ऑप्शन है प्रोफेसर थलाप्पिल प्रदीप, फोर्थ ऑप्शन है N शंकरैया। बताइएगा फ्रेंड्स किस भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राज चेट्टी जी को। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। राज चेट्टी एक भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री और माइकल स्प्रिंगर एक जीव विज्ञानी को उनके प्रत्येक क्षेत्र में उनके अद्वितीय काम के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित
किया गया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर चेट्टी को आर्थिक गतिशीलता पर उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने उन कारकों का अध्ययन करने के लिए बड़े डेटा का उपयोग किया है जो किसी व्यक्ति की आर्थिक सीढ़ी को आगे बढ़ाने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तम पोर्टल, सेकेंड ऑप्शन है सहज पोर्टल, थर्ड ऑप्शन है मदद पोर्टल, फोर्थ ऑप्शन है विश्वास पोर्टल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए उत्तम पोर्टल। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए उद्गम नाम से एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से कोई भी आम व्यक्ति बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगा सकते हैं। आरबीआई ने बताया कि अभी फिलहाल 7 बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की जानकारी पोर्टल पर मौजूद है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस देश से दुनिया का पहला 3D रॉकेट लॉन्च किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकेंड ऑप्शन है रूस, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है भारत। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है अपना भारत। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। चेन्नई की निजी स्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस का रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्टिकल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में लॉन्च के लिए तैयार है। लॉन्चिंग सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। इस रॉकेट को इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू हुई थी। यदि यह रॉकेट सफलतापूर्वक धरती के लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचता है तो अग्निकुल देश की दूसरी निजी रॉकेट भेजने वाली कंपनी बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में विप्रो ने जनरेटिव एआई सेंटर और एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑप्शन है आईआईटी मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, थर्ड ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है आईआईटी जोधपुर। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी आईआईटी दिल्ली। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। विप्रो लिमिटेड के महान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के साथ साझा सहयोग में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसे COE की स्थापना की है। यह सहयोग विप्रो के प्रौद्योगिकी उद्योग में एक उद्यमी के रूप में स्थिरता बनाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को प्रकट करता है, जबकि वह नवाचारी तकनीकों में निरंतर नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए भी पुष्टि करता है। जनरेटिव एआई पर विप्रो COE को रणनीतिक रूप से आईआईटी दिल्ली में यार्डी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भीतर निहित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन बनी है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रिया मलिक, सेकंड ऑप्शन है श्रेया मलिक, थर्ड ऑप्शन है अंतिम पंघाल, फोर्थ ऑप्शन है विनेश फोगाट। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रिया मलिक। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की प्रिया मलिक ने इतिहास रच दिया है। प्रिया दूसरी ऐसी भारतीय पहलवान हैं जिन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन बनी हैं। इससे पहले ऐसा कारनामा सिर्फ अंतिम पंघाल ने किया है। उन्होंने पिछले साल अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। प्रिया मलिक ने महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। 18 साल की प्रिया ने जर्मनी की खिलाड़ी सेलिन कुहेन को 5-0 से हराया है। सेमीफाइनल में प्रिया ने यूएसए की कैंडी एलेक्सी ब्लेड्स को 10-0 से हराया है। कितनी लंबी हार करी है इन्होंने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है हिमा दास, सेकेंड ऑप्शन है अन्नू रानी, थर्ड ऑप्शन है दुती चंद, फोर्थ ऑप्शन है दीपिका सिन्हा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी दुती चंद्र को। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं इनके बारे में। भारत की सबसे तेज महिला एथलीट और राष्ट्रीय 100 मीटर रिकॉर्ड धारक के रूप में प्रसिद्ध भारतीय फर्राटा धाविका दुती चंद को प्रतियोगिता से बाहर डॉट टेस्ट में विफल रहने के बाद 4 साल के प्रतिबंध के साथ एक बड़ा झटका लगा है। परीक्षण में चयनात्मक एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर की उपस्थिति का पता चला, जिससे उसे प्रतिस्पर्धी खेलों से निलंबित करने का निर्णय लिया गया। चंद का उल्लेखनीय एथलेटिक करियर अब इस डोपिंग घटना से प्रभावित हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 16 अगस्त को, सेकेंड ऑप्शन है 17 अगस्त को, थर्ड ऑप्शन है 18 अगस्त को, फोर्थ ऑप्शन है 19 अगस्त को। बताइएगा फ्रेंड्स विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 19 अगस्त को। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तस्वीरों के जरिए हर किसी के इतिहास को संजो कर रखने वाली फोटोग्राफी का अपना इतिहास काफ़ी पुराना है। विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाने की शुरुआत 1837 में फ्रांस से हुई थी। फ्रांस के जोसेफ नाइफफोर और इस डोंगेर ने 19 अगस्त को इस दिन की शुरुआत की थी। इससे बाद वहां की तत्कालीन सरकार ने इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। तब से हर वर्ष 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑप्शन है सेतु समुद्रम, सेकेंड ऑप्शन है समुद्र, थर्ड ऑप्शन है महासागर, फोर्थ ऑप्शन है सागर।
बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी समुद्रम। कौन सा ऐप लॉन्च किया है फ्रेंड्स, समुद्रम ऐप लॉन्च किया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जिसे INCOIS ने नाविकों और मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए समुद्र नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह एक अत्याधुनिक ऐप है जो उपयोगकर्ताओं को उनकी सुरक्षा और मछली पकड़ने के संचालन में समुद्री क्षेत्र में नेविगेट करने में मदद करता है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को 1999 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और क्लास बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से समझ में भी आ गए हों। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से ना समझ में आया हो दोस्तों तो उसे आप लोग 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो वह अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।